ओके ओके, दैट्स ग्रेट। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप लोग सभी चीजों को ध्यान से एकदम देखिएगा। राइट, रिएक्शन आप लोगों के आ रहे हैं, बट जो रिएक्शन मैंने सोचा था, वो एक्सपेक्ट किया था, वो नहीं आ रहा है। वेल, नो इश्यूज, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या आप लोग मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, देख पा रहे हैं आप लोग मेरी स्क्रीन को? आप लोगों को पीपीटी दिखाई दे रही है? Yes, अगर sir. देखिए, ओके, पीपीटी दिखाई दे रही है आप Yes, लोगों sir. को? ओके ओके ओके, इट्स द लोगो ऑफ एमआई लाइफस्टाइल। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये हमारा एमआई लाइफस्टाइल का लोगो है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। आफ्टर दैट अगर मैं डिस्कस करूं तो हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी, अपनी हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी का लोगो यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो इंडिया शॉपी हमारा जो कि शॉपिंग पार्टनर है, हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है, इंडिया शॉपी हमारा शॉपिंग पार्टनर है, और हमारी डिजी वर्ल्ड हमारा स्किल पार्टनर है, ऐसा हम कह सकते हैं। राइट, साथ ही साथ में आज जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है वो है काउंसलिंग की ट्रेनिंग, और काउंसलिंग की ट्रेनिंग के ऊपर एक हेडलाइन जो है हम लोगों ने डाली हुई है, जिसका नाम है ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एक बात याद रखें, आज के सेशन में यू आर गोइंग टू गेट द ब्लूप्रिंट। आपको आज के सेशन में पूरे ब्लूप्रिंट मिलेंगे सक्सेस के, जो आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल, अल्ट्रा सक्सेसफुल, या जो भी आप कहें, वो आपको इस सेशन में बनाएंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखें, एकदम ध्यान से अटेंटिव होकर के पूरे सेशन को देखें। आइदर यू आर वाचिंग रिकॉर्डिंग और यू वाचिंग द सेशन लाइव, दोनों ही आप बहुत ध्यान से देखिएगा। राइट, तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले आज की ट्रेनिंग का एक हम आपको जिस्ट दे देते हैं, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आज हम किन किन चीजों को सीखने वाले हैं, एक बार ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज 8x73 रूल सर्वे ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। 8x73 सर्वे ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, इसे हम सीखेंगे, जो कि फॉलो अप से रिलेटेड होता है। 6 years लाइफ चेंजिंग एक्शन प्लान इन एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल। 6 साल का लाइफ चेंजिंग प्लान क्या है एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल का, वी विल डिस्कस दैट। 40 सोशल मीडिया स्किल्स, 40 सोशल मीडिया स्किल्स क्या है जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी ग्रो कर सकते हैं। और 30 मिस्टेक्स और रीजंस ऑफ फेलियर, 30 ऐसी मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां या ऐसे कारण जो आपको फेलियर की तरफ बेसिकली ले जा सकते हैं। इन सारी चीजों को आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली चीज वी विल लर्न इज 8x73 सर्वे ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे हमें कुछ चीजें बताई जाती हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया इज 44% लोग। अब जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उनके साथ होता क्या है कि वो फील्ड में जाकर के इनविटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, फॉलो अप करते हैं। और जब आप फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप मतलब आपने पिछली ट्रेनिंग में सीखा हुआ है, फॉलो अप का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उन्हें बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लेने में मदद करना ही फॉलो अप होता है। उन्हें बिजनेस स्टार्ट कराने में मदद लेने में, उन्हें एक डिसीजन लेने में कि वो स्टार्ट करें, इसको मदद करने में ही उनको जो है कि हम फॉलो अप कहते हैं। उनको जब हम मदद करते हैं तो उसे फॉलो अप कहते हैं। तो बेसिकली 44% डिस्ट्रीब्यूटर, 44% ऐसे लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं पहले ऑब्जेक्शन पे। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी को प्लान दिखाया, तो आपने किसी को प्लान दिखाया तो उन्होंने देखा, देखने के बाद में अब उनके कुछ डाउट्स होंगे बेसिकली, जो कि होना जेन्युइन भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे आसानी से किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इतने बड़े डिसीजन पाथ के साथ ऐसे नहीं ले सकता। तो सोच रहे हैं, दैट्स गुड कि वो सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है कि ही इज और शी इज थिंकिंग। अब आपको क्या करना है, उनके कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, वो कुछ ऑब्जेक्ट करेंगे चीजों को कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होता है, ये होता है कि नहीं होता है, ये कैसा, मतलब जो कुछ भी उनके ऑब्जेक्शंस होंगे, उनको आपको टैकल करना होगा। अब 44% लोग, 44% लोग ऐसे होते हैं जो पहले ऑब्जेक्शन पे गिव अप कर जाते हैं। 44% ऑफ द पीपल गिव अप ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। सोच करके देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रेजेंटेशन करी, मिस्टर रणवीर नाम है उनका, मिस्टर रणवीर जी की मैंने प्रेजेंटेशन करी, और अगर मैं 44% की कैटेगरी में आता हूं, तो बेसिकली क्या होगा, मिस्टर रणवीर पूछेंगे मुझसे कि सर आपने सब कुछ तो सही बताया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। और वहां पे मैं गिव अप कर जाऊंगा, मैं पहली ऑब्जेक्शन भी नहीं झेल पाऊंगा। राइट, सोच करके देखिए, पहली ऑब्जेक्शन भी नहीं झेल पाऊंगा। क्यों नहीं झेल पाऊंगा? क्योंकि मैं 44% में आता हूँ, क्योंकि मैंने लर्निंग नहीं की है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है। तो उन्होंने बोला कि पैसे की प्रॉब्लम है, और मैंने बोला यार पैसे की प्रॉब्लम है, अब कैसे करोगे यार, यहाँ पे तो बहुत पैसे लग रहे हैं। ऐसा क्या, लिटरली सिंपल सा हम उन्हें आंसर कर सकते हैं,
पैसे की प्रॉब्लम है, ओके नो इश्यूज यार रणवीर, बट एक बात समझो, पैसे की प्रॉब्लम है इसीलिए तो करना है, अगर पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती तो क्यों करना था? इफ यू वेयर अर्निंग lakhs और करोड़, आप लाखों करोड़ों में कमा रहे होते तो आपको क्यों करना था? आप मुझे बताओ, राइट? ऑब्जेक्शन को हैंडल करो। एक अच्छा फॉलोअप का मैं सीरीज आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक फॉलोअप की पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पे ऐसे सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं। पहले ऑब्जेक्शन पे कितने लोग गिव अप कर देंगे? 44% लोग हार मान जाएंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो दूसरे ऑब्जेक्शन तक जाएंगे, एक ऑब्जेक्शन को वो हैंडल कर लेंगे। दूसरे ऑब्जेक्शन यानी कि 22% लोग ऐसे होंगे जो दूसरे ऑब्जेक्शन पे जाकर के अटक जाएंगे। वो जाएंगे, उन्हें एक आंसर, एक क्वेश्चन उनसे पूछोगे वो जवाब दे लेंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछोगे तो वो हार मान जाएंगे। अच्छा, पैसे की दिक्कत थी, उन्होंने समाधान दे दिया, आपने बोल दिया पापा मना कर रहे हैं, अब नहीं समाधान दे पाएंगे। 22% लोग ऐसे होते हैं जो आपके ऑब्जेक्शन का आंसर, जो सामने वाले के ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं दे पाएंगे, राइट? और ये 22% लोग ऐसे होंगे जो सेकंड ऑब्जेक्शन पे हार मान जाएंगे, क्विट कर जाएंगे, राइट? और उसके बाद में 16% लोग तीसरे ऑब्जेक्शन पे क्विट कर जाएंगे। तीसरा ऑब्जेक्शन कुछ भी हो सकता है किसी व्यक्ति का, कि जैसे पहला ऑब्जेक्शन हो गया पैसे नहीं, दूसरा पापा नहीं मान रहे, तीसरा बोल दिया मेरे पास टाइम नहीं है, और आपने कहा अरे हाँ तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है। 16% लोग वहां पे हार जाएंगे। समझने की कोशिश करना। तीसरा क्वेश्चन जैसे किसी ने, ये दो क्वेश्चन का आंसर इन्होंने बहुत समझदारी से दे लिया, लेकिन तीसरे क्वेश्चन पे ये भाई साहब या ये व्यक्ति हार मान जाएंगे, फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से ये हार जाएंगे। और 10% लोग ऐसे होते हैं जो चौथे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हैं, ये चौथे ऑब्जेक्शन पे हार मान जाते हैं। 10% लोग चौथे ऑब्जेक्शन पे क्या कर जाते हैं? हार मान जाते हैं। जैसे इन्होंने बोल दिया कि पैसे नहीं है, इन्होंने बताया ठीक है फॉलो अप कर लेंगे, पापा नहीं मान रहे, फॉलो अप कर लेंगे, टाइम नहीं है, फॉलो अप कर लेंगे। चौथा ऑब्जेक्शन किसी ने दिया, काम से एक डाउट पटका, एक डाउट पटका, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इन्होंने डाउट पटका कंपनी इतना पैसा कहां से लाती है, या फिर कंपनी भाग गई तो, या फिर कोई डाउट हो गया, जैसे मान लीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कर करके कोई डाउट आया और उसका ऑब्जेक्शन ये नहीं कर पाएंगे और फिर ये भी हार जाएंगे। तो टोटल 44% लोग पहले ऑब्जेक्शन पे हार जाएंगे, 22% लोग दूसरे ऑब्जेक्शन पे हार जाएंगे, 16% लोग तीसरे ऑब्जेक्शन पे हार जाएंगे, और 10% लोग चौथे ऑब्जेक्शन पे हार जाएंगे। अगर हम इन सबका टोटल कर लें, 44 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 10, तो दैट विल बी 92। 92% लोग चौथे आंसर तक आते आते हार जाएंगे। 92% ऑफ लीडर्स, 92% ऑफ आई कैन से पीपल्स जो आज आपके साथ इस बिजनेस में होंगे, वो लोग, आपको मैं बता रहा हूं इस बात को एश्योरिटी के साथ में, कि वो लोग चौथे ऑब्जेक्शन तक हार जाएंगे, वो लोग कोई ऑब्जेक्शन क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ हीरे भी होंगे, देयर विल बी सम डायमंड्स। आप में से ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो सारे डाउट, इन चारों डाउट का आंसर देंगे, और चार ही नहीं, इनके बाद वो कितने भी क्वेश्चन पूछ ले सामने वाला व्यक्ति, आप उन सभी के आंसर देंगे। और वही लोग ऐसे होंगे जो 8% की कैटेगरी में आएंगे, जो कि आईबीओ बनेंगे। और आईबीओ वही बनता है जो चौथे ऑब्जेक्शन के आगे जाता है। कम ऑन, चौथे ऑब्जेक्शन के आगे जाता है, क्या करता है? चार ऑब्जेक्शन हैंडल करता है, उसके बाद पांचवा भी हैंडल करेगा, छठवा भी हैंडल करेगा, सातवां भी हैंडल करेगा। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चौथे ऑब्जेक्शन के आगे जाते हैं, और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 100 में से 73% प्रोस्पेक्ट इनको यस कह देते हैं। 100 में से 73% प्रोस्पेक्ट इनको यस कह देते हैं। चौथे ऑब्जेक्शन के बाद में 73% लोग ऐसे होते हैं जो हाँ कर देते हैं। जो जेन्युइन आपके प्रेजेंटेशन देखे हैं लोग, अगर उनके 4 ऑब्जेक्शन को आपने क्लियर कर दिया, वो हाँ कर देते। 73% लोग, 27% लोगों को छोड़ दो, 73%, कैन यू इमेजिन दिस? 73% लोग हाँ कर सकते हैं आपको, अगर आप आईबीओ बन गए तो। यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट कैटेगरी, यू हैव टू सॉल्व दोस डाउट्स। आपको वो डाउट सॉल्व करने होंगे लोगों के, और आप भी एक आईबीओ बन जाओगे। अगर आपको लगता है कि आपको एक आईबीओ बनना है, तो आपको 4 से 5 डाउट इंसान के क्लियर नहीं करने हैं, सारे डाउट ही क्लियर कर डालने हैं। 4 ऑब्जेक्शन तो एटलीस्ट हैंडल करो ही करो, लोगों को समझाओ ही समझाओ। और इस तरीके से आपने किया तो आप डेफिनेटली जीत हासिल करेंगे। 3 फॉलोअप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, जिनके गेस्ट हैं उनके द्वारा, दूसरा प्रेजेंटर के द्वारा, जिनके गेस्ट हैं उनके द्वारा या फिर प्रेजेंटर के द्वारा पहला फॉलोअप, दूसरा फॉलोअप एक्टिव इमीडिएट अपलाइन के द्वारा, और तीसरा फॉलोअप सेकंड इमीडिएट अपलाइन के द्वारा, राइट? और इसके बाद भी अगर नो आता है तो याद रखिए, फॉलोअप आप
फॉलो अप तब तक चलता है जब तक आपके सामने वाले व्यक्ति से बात चलती है। उन्होंने मना कर दिया, कोई बात नहीं भाई, तू मत कर, उनसे बात करते रहो। और भाई कैसा चल रहा है, हाल चाल, अच्छे रिलेशन, होली पे, दीपावली पे, रक्षाबंधन पे विश करते रहो, और न्यू ईयर पे विश करते रहो, और हर एक ओकेजन पे विश करो, उनके हाल चाल पूछो, उनसे डिस्कस करो, उनसे मिलो, और देने की इच्छा अपने अंदर पहले रखो। एक बात हमेशा याद रखना, अपने इस इंडस्ट्री में हम क्या सोचते हैं, हम सामने वाले के लिए कभी कुछ ना करें, लेकिन सामने वाला हमारे लिए फटाक से ज्वाइन कर ले। हमने आज तक सामने वाले के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन सामने वाला हमारे लिए आकर के ज्वाइन कर ले, अपने लिए ज्वाइन कर ले। यू हैव टू गिव, यू हैव टू गिव फर्स्ट। देखो एक कहा जाता है ना कि लेन देन, लेन देन हर जगह होता है, एक बिजनेस लेन देन से होता है। अब इसको उल्टा कर लो, देन लेन से होता है, देन लेन से, देन पहले आएगा। यू विल गिव फर्स्ट। आप सामने वाले के लिए कुछ काम करो, सामने वाले की हेल्प करो, सामने वाले की किसी सिचुएशन में हेल्प करो। जरूरी नहीं है कि हेल्प हमेशा फाइनेंशियल होती है, पैसे के रूप में होती है। कभी कभार हेल्प आप इमोशनल भी करते हो, मेंटल भी करते हो। कभी कभार आप कोई छोटी मोटी चीज में भी हेल्प कर दिया इंसान को तो वो बहुत अच्छा फील देती है। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा चेंज ला करके देती हैं, यू नो इट। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा रिलेशन बनाने में मदद करती हैं, बट हम छोटी छोटी चीजें करने में लोगों के लिए कतराते हैं। नो, डोंट डोंट हेजिटेट, हिचकिचाइए नहीं, लोगों की मदद करिए, खुल करके मदद कीजिए, लोगों को खुल करके दीजिए। पैसे नहीं, पैसे नहीं, याद रखिए, पैसे हो सकता है आपके पास में कम हो, पैसे नहीं देने, आपको मदद करनी है। लोगों की मदद और भी तरीके से करी जाती है। आपके किसी छोटे दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट करा, आपके किसी दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट करा, आप उनके यहाँ जा करके चाय पीजिए, जब भी बर्थडे हो तो जा करके उनके यहाँ पे पार्टी कर लीजिए, ऐसे मदद करिए। आपके कोई रिलेटिव हैं, उनके लिए कभी कोई कार्य कर दीजिए, कभी वो कहीं फंस गए, उन्होंने मदद में आपको कॉल किया तो डेफिनेटली मदद करिए, बात करिए। इमोशनल, आज के डेट में हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में इमोशनल स्ट्रगल कर रहा है, हर एक इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। आप उन्हें उम्मीद दे सकते हैं, नहीं, कुछ कहानियां अच्छी सुनाइए, बातें अच्छी करिए, ऐसा कर करके आप जो है अच्छे रिलेशन लोगों से रखिए। और जब रखेंगे तो लाइफ टाइम तक आप फॉलो अप करते रहेंगे, एक ना एक दिन वो इंसान कन्वर्ट होगा, राइट। रिलेशन रखिए, रिलेशन फर्स्ट, बिजनेस सेकंड, और नो मीन्स नेक्स्ट वन। और उसके बाद भी अगर उन्होंने मना किया तो इस बात का खास ख्याल रखें कि नो मीन्स नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर किसी ने मना किया तो इसका मतलब क्या होता है, अगली अपॉर्चुनिटी है, आगे आने वाले जो दोस्त लोग हैं उनसे आप बात करें। नो मीन्स नेक्स्ट वन। नेक्स्ट 6 ईयर लाइफ चेंजिंग एक्शन प्लान इन एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल। माय डियर फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से एकाग्रित होकर के, फोकस कर करके इन 6 ईयर एक्शन प्लान को देखें, क्योंकि ये 6 ईयर के एक्शन प्लान शायद आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, शायद आपकी लाइफ को एक ड्रास्टिकल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग, आपने 10 लोगों को स्टार्ट कराया। मेरा सवाल है आपसे कि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में पहले साल में 10 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं? बस 10, ओनली 10, 10 लोगों तक जा सकते हैं? अगर जी जान लगा करके मेहनत कर दी जाए, अपलाइन का सपोर्ट रहे, तो क्या आप 10 लोगों तक पहुंच सकते हैं? सही या सो नो? 10 लोगों तक पहुंच सकते हैं जो काम करना चाहें, जो योग्य हो, जो शिक्षित हो, जो आगे बढ़ना चाहें, ऐसे डेडिकेटेड लोग 10 लोगों तक पहुंच सकते हैं, और उसमें से काम करेंगे केवल 5 लोग, ऐसा रेशियो मान लेते हैं। तो दूसरे साल में 5 लोग आपके साथ में नए नए स्टार्ट करेंगे। अब 5 लोग हैं, ये दूसरे साल में जब जाएंगे, व्हेन दे गो टू देयर नेक्स्ट ईयर, 10 में से 5 काम करने वाले रहेंगे, 5 हो सकता है काम नहीं करें, तो 5 लोग काम करने वाले। अब आप जैसे एक साल में 10 लोगों तक गए, तो आपके साथ जो 10 लोग आए, उसमें से जो 5 लोग काम करेंगे, ये 5 लोग भी आप ही के तरीके तो निकलेंगे, ये भी आप ही को देख करके काम कर रहे हैं, ये भी लीड बाय एग्जांपल आप कर रहे हैं, आपको देख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने एक साल में 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, ये भी 10-10 को स्पॉन्सर करेंगे, तो दूसरे साल में हमारे साथ में 50 लोग स्पॉन्सर होंगे, 50 लोग हमारे टीम में आएंगे, 50 लोग आपके टीम में आएंगे। और जब 50 लोग आपकी टीम में आएंगे, तो बेशक 25 लोग आपके साथ में काम करेंगे। अगर 50 डेडिकेटेड लोग आएंगे, तो कुछ नहीं तो गिरे से गिरे हालत में 25 तो आपके साथ काम करेंगे, माय डियर फ्रेंड। यस और नो? यस और नो? यस, राइट। सो 25 लोग काम करेंगे। अब 25 लोग काम करेंगे, अगर ये 10-10 लोगों तक गए, तो तीसरे साल में आपकी टीम हो जाएगी 250 लोगों की। गलत तो नहीं कह रहा हूं जनाब? 250 लोगों की टीम हो जाएगी। 250 लोगों की टीम होगी, तो आपके जो काम करने वाले लोग रहेंगे, अगर इनके आधे लोग 50% लोग भी काम करेंगे, तो 125 लोग काम करेंगे, राइट और रॉन्ग? 125 लोग काम करेंगे। 125 लोग अगर अगले साल नेक्स्ट ईयर 10-10 लोगों तक गए, तो 1250 लोगों की टीम आपकी होगी अगले साल। अब 1250 का आधा कर देंगे,
तो 50% कर देंगे, जो 50% लोग काम करेंगे तो दैट विल बी 625, 1625 लोग वर्केबल टीममेट्स होंगे, काम करने वाले टीममेट्स होंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब अगर 1625 लोग, द ब्रेक थ्रू पॉइंट, 1625 लोग जब 10-10 लोगों तक जाएंगे तो 6250 लोगों की टीम हो जाएगी आपकी 5वें साल में, जिसके 50% लोग अगर काम करते हैं, इफ ओनली 50% पीपुल्स डू वर्क, तो 3125 यानी कि 3125 लोग आपके टीम में काम करने वाले रहेंगे। दे विल बी वर्केबल टीममेट्स, काम करने वाले टीममेट्स आपके कितने होंगे? 3125। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, 3125 लोग काम करने वाले हैं। अब ये अगर अगले साल 10-10 तक गए तो माय डियर फ्रेंड, यू आर गोइंग टू सी अ ड्रास्टिक चेंज इन दिस ईयर, दैट्स कॉल्ड अल्टीमेट ब्रेक थ्रू इज 31,250 लोग आपके साथ में आ जाएंगे छठे साल में। छठे साल में कितने नए लोग आपके पास होंगे? 31,250 नए लोग होंगे। और जब आप इन सब का टोटल कर देंगे तो ऊपर अगर आप देखें, ऊपर अगर आप देखें तो टोटल ज्वाइंट लोग जो आपके होंगे 6 साल में, टोटल लोग वो 40,000 के लगभग होंगे। राइट और रॉन्ग? सही कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड? 40 लोग आपके पास में होंगे जो कि न्यूली ज्वाइंट होंगे। अब ये जो 40,000 लोग हैं, यहाँ पे आपको मैचिंग पे पैसा मिलता है, एक पेयर पे 450 रुपए मिनिमम मिलते। मिनिमम अगर आप 15,000 से करा रहे हैं तो वो फिर 1350 की इनकम जाती है। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इनकम आपकी अनलिमिटेड पहुंच जाएगी। मैं बताऊंगा कितनी पहुंचेगी, अनलिमिटेड की नहीं बात करते, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली 20,000 पेयर बन जाएगा, मैचिंग होता है। 40,000 लोग है, 40,000 इधर, 20,000 इधर, 20,000 इधर, टोटल 40,000 हो गए। 20,000 पेयर बनेंगे। 20,000 अगर मैचिंग होगी तो एक पेयर पे 500 की इनकम औसतन मान लें कि एक पेयर पे आपको 500 रुपए की इनकम होगी, तो 20,000 पेयर पे कितने की इनकम होगी? कैलकुलेट करिए, जल्दी कैलकुलेट करिए माय डियर फ्रेंड, जल्दी 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 जल्दी। 500 रुपए एवरेज मैच इनकम अगर हम मानते हैं कि 500 रुपए हमें एक व्यक्ति से आएंगे, माय डियर फ्रेंड्स आप मुझे बताइए फिर कितनी इनकम होने वाली है। एंड आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, दैट्स आर ओपन फॉर यू। राइट, लेट मी टेल यू, आइए हम देखते हैं। सो बेसिकली द इनकम विल बी, जो इनकम होगी वो होगी 1 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पे गिन लीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ रुपए आप 5 साल में अर्न कर चुके होंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस एक्शन प्लान को फॉलो किया तो। अगर आपने एक साल में डेडिकेटेड 5 लीडर को तैयार किया तो, 10 लोगों को स्पॉन्सर करके 5 लोगों को डेडिकेटेड अगर तैयार किया तो यू आर गोइंग टू विन दिस गेम। आप इस खेल में पक्के खिलाड़ी हैं और आप डेफिनेटली जीतने जा रहे हैं। राइट, दिस विल बी द थिंग दैट विल हैपन टू यू। 20,000 इंटू 500, 20,000 पेयर बनेगा, इंटू 500 कर देंगे तो बेसिकली हमारी जो इनकम होगी वो 1 करोड़ रुपए की होगी। माय डियर फ्रेंड, एक और बात बताता हूं, अगर हम इसको 500 की जगह 1350 कर दें तो लगभग जो आपकी इनकम है, अगर आपने ट्राइपॉड से ज्वाइनिंग उठाई, तो ये जो 500 की जगह 1350 हो जाएगा और फिर आपकी इनकम जो है ये इतने ही समय में पता है कितने की हो जाएगी? कैन यू पीपल गेस? 2 करोड़ 2.5 लाख, सॉरी 50 लाख से ज्यादा की, 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की। थिंक अबाउट दिस 6 साल में 1 करोड़ भी हो गया तो कम है क्या? 7 पुश्त बीत जाती है लोगों की, 1 करोड़ रुपए नहीं इकट्ठा कर पाते, पूरे लाइफ टाइम तक कमा करके 1 करोड़ रुपए नहीं जमा कर पाते लोग आज के डेट में, और आप 6 सालों में कर सकते हैं। गिरे से गिरे हालात की बात मैंने बताई है। यू कैन डू बेटर देन दिस, यू कैन डू ग्रेटर देन दिस, बिकॉज यू हैव अ सिस्टम, यू गॉट अ सिस्टम, यू गॉट टू वर्क ऑन इट, और अगर आपने ऐसा किया यू विल डेफिनेटली विन। नेक्स्ट हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट विल बी आवर 40 सोशल मीडिया स्किल्स, दैट हाउ टू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इफेक्टिवली टू ग्रो आवर बिजनेस। अपने सोशल मीडिया को, आपके फेसबुक को, आपके इंस्टाग्राम को, आपके लिंक्डइन अकाउंट को, आपके ट्विटर को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। डू यू पीपल वांट टू नो? क्या आप जानना चाहते हैं? इस पार्ट को हम बहुत ही क्विकली ले चलेंगे, बहुत ही जल्दी ले चलेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला एक बात हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप सोशल मीडिया पे जाएं तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं सोशल मीडिया के जो यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, लेकिन इन सारी चीजों को बताने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया या तो आपका साम्राज्य बना सकती है
या तो आपका साम्राज्य बिगाड़ सकती है, या तो आप वहां पर जाकर के अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, या फिर आप वहां पर जाकर के जो खूंखार कंटेंट है, वो खूंखार कंटेंट में उनको इसलिए कहता हूं क्योंकि वो आपके दिमाग को हाईजैक कर लेते हैं। आपको पता तक नहीं चलता कि आपका दिमाग शायद हाईजैक हो चुका है, आपको पता तक नहीं चलता कि शायद आप किसी चीज में एंगेज हो चुके हैं और आप उसमें बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें, सोशल मीडिया को और ऑफलाइन को, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को 50% लेते लेते चलना है। 50% हमारा बिजनेस ऑनलाइन होगा, 50% ऑफलाइन होगा, दोनों को इस कॉम्बिनेशन में लेकर के चलना है, राइट, ना कि केवल हमें सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो जाना है। इस बात का खास ख्याल रखें माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट्स आर परमानेंट फॉर द सेंचुरीज, टेक्निक्स कैन बी अपग्रेडेड ईयरली। कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेगा, टेक्निक बदली जा सकती है। जैसे पहले आपको वेट लॉस करना होता था, आप दौड़ने जाते थे, आज मशीन आ गई है, कार्डियो मशीन आ गई है, या फिर दौड़ने वाली मशीन आ गई है जिसपे आप दौड़ते हैं, रनिंग मशीन, राइट। कैन यू थिंक अबाउट इट? सोच करके देखिएगा। सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। या सो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो होते हैं परमानेंट होते हैं, बट जो टेक्निक्स होती हैं दे कैन बी अपग्रेडेड ईयरली माय डियर फ्रेंड्स। इन टेक्निक्स को हम हर साल अपग्रेड करते रहते हैं। आइए आगे समझते हैं। सोशल मीडिया कभी भी आपका प्राइमरी टूल नहीं होगा, इस बात का खास ख्याल रखें। सोशल मीडिया कैन नेवर बी योर प्राइमरी टूल। आपका प्राइमरी टूल, टूल, पहला सहारा आपका कभी भी सोशल मीडिया नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का खास ख्याल रखें। बट इट्स ऑलवेज अ सेकेंडरी टूल, सेकेंडरी टूल है लेकिन जरूरी है। ग्राउंड वर्किंग हमेशा जरूरी है, राइट, हमेशा ही जरूरी है ग्राउंड वर्किंग, जमीन पे काम करते रहना, लोगों के साथ काम करते रहना, लीडर्स के साथ काम करते रहना, नए नए स्पॉन्सर्स करते रहना, मिल करके अपने ग्राउंडेड में। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है ये आपको नए लोगों से मिलने में मदद कर सकता है, आपके एक्सप्लोजर करने में मदद कर सकता है, आपको स्पीड लाने में मदद कर सकता है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो ऑफलाइन से ही है। यूज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इक्वली इक्वली, दोनों चीजों को बराबर इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी गिव्स स्पीड बट ओल्ड स्कूल टेक्निक्स ऑफ फेस टू फेस गिव्स अस स्टेबिलिटी। जो टेक्नोलॉजी होती है आज जो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली ये हमें आई कैन से स्पीड दे सकती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, लेकिन आपको फेस टू फेस जब आप काम करेंगे, ग्राउंड पे जब आप काम करेंगे, तो ये जो ग्राउंड पे काम करने वाली चीज है, ये आपको बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये आपको मदद करेगी स्टेबिलिटी लाने में, ताकि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक स्टेबल तरीके से चलता रहे, अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा ना आए, इसमें आपको जो है कि हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया, पहला, एक्सेलरेट योर ग्रुप। जब भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने ग्रुप को एक्सेलरेट करें, वहां पे पोस्ट डालना शुरू करें, एक्टिव हो जाएं। सेकंड, क्रिएट डुप्लीकेशन, एंड थर्ड, क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। आप एक डुप्लीकेशन क्रिएट करें, आप एक बेहतर लेवल के पोस्ट डालें, आप बेहतर चीजों को करें, बेहतर इंस्पायर करें लोगों को, और बेहतर कॉपी करें उन लोगों को जो लोग सक्सेसफुल हैं और वो कैसे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ग्रो कर रहे हैं। इन सारी चीजों को समझ करके आज यहाँ पे अब एक पेज बनाएं, राइट। सॉरी, सॉरी, राइट। सो बेसिकली डुप्लीकेशन क्रिएट करना है, उसके बाद में अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है। इस बात का खास ख्याल रखें, क्या करना है, पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है। छठवां, बिगेस्ट पॉइंट, नेवर डिस्ट्रैक्टेड बाय पॉपअप और नोटिफिकेशंस एंड अदर स्टफ्स। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको पॉपअप नोटिफिकेशन जो आते हैं और अदर स्टफ्स जो आते हैं उन पे फोकस नहीं करना, क्योंकि सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन होते हैं। फीड्स आते हैं, यूट्यूब के नोटिफिकेशन आते हैं, अनसब्सक्राइब कर दीजिए फालतू चैनल्स को। आप केवल फॉलो करिए उन लोगों को जो हाईली सक्सेसफुल, हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं आपके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, बिकॉज एकाग्रता, फोकस ही सबसे बड़ी चीज है। याद रखिए, पॉपअप नोटिफिकेशन सारे ऑफ कर दीजिए, राइट, और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन उन लोगों के ऑन करिए जो आपके लाइफ में सक्सेसफुल हैं। दुर्गेश त्रिपाठी सर, चंचल रस्तोगी सर, हर्षवर्धन जैन सर, एरिक वोरे सर, मरीना वोरे मैम, राइट, ऐसे लोगों के आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। नॉट सॉरी, फोकस ऑन ओनली एक्शंस, अपने एक्शंस पे फोकस करिए। सामने सोशल मीडिया से आप जाएंगे तो डिस्ट्रैक्ट तो होंगे ही, आपको खुद के एक्शंस पे फोकस करना है कि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो करते क्या है। इस बात पे आपको ध्यान देना है कि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं। आप पोस्ट करते हैं, आप लोगों से चैट करते हैं, आप प्रोस्पेक्ट से कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, या फिर स्क्रोलिंग में खो जाते हैं। नेवर लॉस्ट इन स्क्रोलिंग, जस्ट फोकस। स्क्रोलिंग में नहीं खोना आपको, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं और उसी में खो गए। ऐसा बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि सर हम कैसे अपनी इस आदत को हटाएं।
ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो बेसिकली इस बात का खास ख्याल रखें, अनइंस्टॉल कर दीजिए इंस्टा को अगर आप इंस्टा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। या तो ग्रोथ पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर आपकी सोशल मीडिया बिजनेस बनाने में मदद नहीं कर रही है तो फिर आपको क्या करना है पता है, अनइंस्टॉल कर दो। अगर सोशल मीडिया से आप पॉजिटिव ग्रोथ नहीं ले पा रहे, गो एंड अनइंस्टॉल योर सोशल मीडिया। याद रखिए इस बात को, छोड़ दीजिए, ऑफलाइन काम करिए, लोगों से मिलकर के काम करिए। शो योर पैशन और गुड हैबिट्स, अपना पैशन दिखाइए, अच्छी आदतें बनाइए, अट्रैक्ट न्यू पीपल्स, नए लोगों को अट्रैक्ट करिए, डेवलप रिलेशंस डेवलप करिए फ्रॉम सेम माइंडसेट को लोगों के साथ में। अब जैसे आप अगर सिंगर हैं तो आप गाने वाले लोगों से, जो सिंगिंग के प्रोफेशन में हैं, उन लोगों से रिलेशन बनाओ, उन लोगों के साथ में बात करो। ऐसे क्या होगा, आपको आपके पास में बात करने के टॉपिक्स रहेंगे, राइट। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। जर्मनी के इंटरनेशनल कोच ने भी मेरे से बोली थी कि आप जो है अपने सेम प्रोफेशन के लोगों से मिलो, क्योंकि उनका दुख आपके दुख से सेम होता है, उनकी लाइफ आपके लाइफ से थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है, तो आपके पास में टॉपिक होता है बात करने का। तो आप अगर क्रिकेट खेलने में पसंद हो, आपको पसंद है, तो अपने क्रिकेटर लोगों से दोस्ती करो, सिंगिंग वालों से दोस्ती करो, डांसिंग वालों से दोस्ती करो, ऐसे लोगों से बात करो, बात करने का टॉपिक निकलेगा। और सोशल मीडिया पे कभी भी डोंट शो योरसेल्फ एज अ नेटवर्क मार्केटर इज द बिगेस्ट थिंग, राइट। अपने आप को कभी भी एज अ नेटवर्क मार्केटर आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है ओपनली, इस बात का खास ख्याल रखें। नेक्स्ट, फ्रेंड्स फर्स्ट, बिजनेस सेकंड, बिल्ड रिलेशन एंड फ्रेंडशिप। देखो यार, दोस्ती आपकी पहले रहनी चाहिए और बिजनेस बाद में रहना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना। क्योंकि एक चीज होती है रिलेशन, और रिलेशन ही है, अगर रिलेशन है तो बिजनेस है, रिलेशन नहीं तो बिजनेस नहीं भाई। अपना प्रोफेशन तो ऐसा ही है, संबंधों का बिजनेस है, देन लेन का बिजनेस है, देन लेन का बिजनेस है। पहले आप दीजिए फिर आपको मिलेगा, देन लेन का बिजनेस है, इस बात को याद रखिएगा। When you add value in others life, they start liking you and attract toward you. जब आप लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं तो वो आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिससे कि आपको वो पसंद करते हैं। और जब वो आपको पसंद करते हैं तो फिर आप उन्हें प्लान दिखाओगे, आपकी बातों को मानने लगते हैं, अंदर ही अंदर वो रिलेशन बनने लगता है। इस बात का खास ख्याल रखें, राइट। मैंने बताया ना, रिलेशन फर्स्ट, लोगों को देने की कोशिश करें, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें, राइट। इस बात का खास ख्याल रखें। नेवर पोस्ट अबाउट योर बिजनेस पब्लिकली, अपने बिजनेस के बारे में पब्लिकली मत डालें, पोस्ट टू ऐड वैल्यू। तो पोस्ट करिए सोशल मीडिया पे लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, डेली पोस्ट ना करें, याद रखिए डेली पोस्ट मत करिए, बट मैक्सिमम 2 दिन में एक पोस्ट करें, 2 दिन में एक पोस्ट जरूर डालें, और एक वीक में मिनिमम एक पोस्ट जरूर करें। 2 दिन में, हर 2 दिन पे, यानी कि आज डाला कल छोड़ करके परसों डाल दीजिए, इस बात का खास ख्याल रखिए। हर 2 दिन में एक पोस्ट जरूर करें। और एक बात याद रखिए, हफ्ते में एक पोस्ट तो जरूर करें, एक पोस्ट तो जरूर करें, और वो भी सामने वाले के लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। नेवर कमेंट inside comment area of others to sell your product opportunity, but comment there to compliment them, right? What it means, आपको दूसरे के कमेंट बॉक्स में जाकर के नहीं बोलना आई हैव दिस प्रोडक्ट, आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी, आई हैव गॉट दिस, बल्कि कमेंट करें लोगों के फोटोज पे, लोगों के पिक्चर्स पे, लोगों के पोस्ट पे, उनको एप्रिशिएट करने के लिए, उनको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा है। इस बात का खास ख्याल रखें। उनके इनसाइड कमेंट में आपको ऐसा नहीं करना है कि मेरा प्रोडक्ट है ले लीजिए। लोगों को बर्थडे विश करें पर्सनली, राइट। ये एक बहुत बड़ा टूल है जो आपको मदद करेगा। और याद रखें, अपोजिट जेंडर पे फोकस ना करें, सेम जेंडर पे मैक्सिमम फोकस करें। आपका मैक्सिमम फोकस सेम जेंडर पे होना चाहिए, इससे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये खत्म होंगे, राइट। साथ ही साथ में स्टार्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम सम पीपल, जो कि आपके सेम हॉबीज वाले हैं, ताकि आप उनके पोस्ट को लाइक कर सके, कमेंट कर सके और उन्हें विश कर सकें। और जब आप उनके पोस्ट को लाइक, कमेंट और उन्हें विश करेंगे तो आप उनके लिए अट्रैक्टेड होते चले जाएंगे, वो आपसे एक बॉन्ड क्रिएट करते चले जाएंगे जाने अनजाने में ही। फर्स्ट फ्रेंडशिप, सबसे पहले दोस्ती, सेकंड रिलेशनशिप, दूसरा आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, आपकी फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी होगी। और तीसरा, मैसेज ऑफ योर बिजनेस ओवर द फोन कॉल बट आफ्टर अ गुड कनेक्शन, आपके बिजनेस का इनविटेशन मैसेज फोन कॉल के थ्रू जाएगा, वो भी एक अच्छे रिलेशन के बाद में, एक अच्छे कनेक्शन बन जाने के बाद में। डोंट हंट, लोगों का शिकार मत करिए, लोगों को एजुकेट करिए अपने इस इंडस्ट्री के बारे में। दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आपको लोगों को हंट नहीं करना है कि यार आज मुझे कोई मिल जाए, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, और ये मिला और ये दिखाया, प्लान खाए, खत्म। ऐसा नहीं करना है। डोंट हंट बट एजुकेट, सामने वाले को एजुकेट करना है। आप सामने वाले को शिक्षित करो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, सामने वाले को बताओ कि ये अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है, राइट। बी योरसेल्फ बट बी योर बेस्ट सेल्फ, आप जो है वही रहिए,
लेकिन अपना बेस्ट सेल्फ बनिए, बेस्ट बनिए, राइट। नेवर पोस्ट निगेटिविटी, शेयर स्ट्रेस ऑफ योर लाइफ। अपने लाइफ के देखो, हर एक इंसान अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को, अपने लाइफ की निगेटिविटी को पोस्ट मत करो। और अपने कपड़े सबके सामने खुद मत फाड़ो, अगर कम शब्दों में बोले तो। डोंट बिहेव लाइक अ चीप मजनू और थर्ड क्लास आशिक। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, दिल टूट गया और न जाने कैसे कैसे कर करके स्टेटस लगाते हैं वो लोग। बिलीव मी, ऐसे लोगों के साथ लाइफ में लोग एसोसिएट होने नहीं जा रहे। जो लोग अपने दुख दर्द को मतलब वो स्टेटस पे ही रोते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ लाइफ में कोई एसोसिएट नहीं होगा। इस बात का खास ख्याल रखना। जो लोग रोने वाले गाने, कॉलर ट्यून लोग अपनी जो है कि रोने वाली लगाए रहते हैं, या मतलब दिल टूटे लगाए रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे गाने लगाए रहते हैं। वो मतलब वो सारी चीजों को दूर करना होगा। इस बात को खास ख्याल रखो। आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रचार मत करो इसका। और अगर प्रचार करोगे तो आपके लिए फिर दिक्कत की बात है। टेक केयर अबाउट योर डीपी। अपनी डीपी का ख्याल रखें, आपकी जो पिक्चर लगती है उसका ख्याल रखें, आपकी जो कवर फोटो होती है उसका ख्याल रखें, आपके जो पोस्ट होते हैं, स्टोरी होते हैं, उसका ख्याल रखें। कभी भी नेगेटिव पर्सनालिटी मत बनिए। नेवर, याद रखिएगा, नेवर बी अ नेगेटिव पर्सनालिटी, डोंट बी अ नेगेटिव पर्सनालिटी एवर। साथ ही साथ में कभी भी किसी धर्म के बारे में, किसी भी राजनीति के बारे में, किसी भी अदर टॉपिक्स के बारे में आप जो है चर्चा ना करें ओपनली। इससे आपकी ऑडियंस डिक्रीज होती है। इस बात का खास ख्याल रखें, आपकी ऑडियंस घट जाएगी, आपका ही नुकसान है। मैनेज योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जब आप जाइए ना यार, तो आप एक लक्ष्य लेकर के जाइए। सोशल मीडिया पे आप अपना टाइम दीजिए कि आज मुझे आधे घंटे इंस्टा चलाना है, आधे घंटे में कम से कम 10 लोगों से चैट करना है, ऐसे प्रोस्पेक्ट से बात करना है जिससे रिलेशन बनाना है। एक पोस्ट डालना है, आधे घंटे डालने हैं, आधे घंटे में मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है। जैसे इंस्टा पे मैं गया तो याद है मुझे कि मैंने लास्ट टाइम पे इतने लोगों से बात करी हुई थी जो लोग बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड थे। अभी मैं उनसे बात करके एक अच्छा रिलेशन बनाऊंगा, स्टार्टअप के बारे में बात करूंगा। ऐसे कुछ पोस्ट उनसे बात करिए, ऐसे कुछ पोस्ट डाल दीजिए, कम्युनिकेशन लीजिए। याद रखिए, पर्पस के लिए आपका एम क्लियर होना चाहिए। जब भी आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हो, जब भी आप लिंक्डइन पे हो, तो आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ। याद रखिएगा, डोंट टॉक विद टीम सो मच ऑन सोशल मीडिया अदर देन विद नो प्रोस्पेक्ट। टीम के साथ सोशल मीडिया पे बात मत किया कीजिए। इंस्टा पे आप टीम से लगे बात करने, टीम को मैसेज कर रहे हैं, हाय, टीम मैसेज कर रही है, हेलो, ये वो दुनिया भर की चीज। सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्ट से बात किया था, टीम से कॉलिंग पे बात करो, टीम से चैट पे बात करोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपका रिलेशन खराब होगा। याद रखना, क्योंकि चैट जो है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी क्रिएट करता है। बहुत संभल संभल करके, बहुत ध्यान ध्यान से बात करना पड़ता है और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो याद रखिए, टीम से हमेशा कॉल पे बात करिए, सोशल मीडिया पे नहीं। नए प्रोस्पेक्ट से सोशल मीडिया पे बात करिए। वीडियो गेमर्स नेवर बिकम मल्टी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स। वीडियो गेम अगर आप खेलते हैं और इसकी अगर आपको आदत है, या आप मोबाइल फोन में गेम्स वगैरह खेलते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो याद रखिए, देखने वाले कभी बिलियनियर मिलियनियर और नहीं बने। इस बात का याद रखिएगा। बी फोकस्ड, बी प्रोफेशनल एंड किक आउट अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन। इस बात का खास ख्याल रखें। फोकस्ड रहें सोशल मीडिया पे, प्रोफेशनल रहें सोशल मीडिया पे, और किक आउट करना है अपोजिट जेंडर के अट्रैक्शन को, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्ट करती है आपके बिजनेस को। डोंट स्पैम, स्पैम मत करिए लोगों को। जो टैग होना नहीं चाहते उनको टैग मत कीजिए। डोंट बी ए बेगर बट क्रिएट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्रिएट करिए लोगों को कि वो आपसे टैग होना चाहे, वो आपसे एसोसिएट होना चाहे, वो आपसे बात करना चाहे, वो आपके कंटेंट देखना चाहे। ऐसी पर्सनालिटी खुद को बनाइए, राइट। स्पैम मत करिए लोगों को कि यार जबरदस्ती टैग कर रहे हैं किसी को, टैग नहीं होना चाहते फिर भी ऐसा करते हैं कई लोग। डोंट बी बोरिंग, आपको बोरिंग नहीं होना है। बी ए लिटिल बिट बिगर देन लाइफ। आप ना अपने लाइफ से थोड़ा सा बड़े होकर के देखो, अपने आप को थोड़ा सा बड़प्पन में लाओ, अपने आप को थोड़ा सा बड़े होकर के ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ को देखो। बहुत बड़ी दुनिया है यार। दिल खुश करके सोशल मीडिया पे रहो। बी ए लिटिल बिट हैप्पियर देन एवरेज पर्सन। ज्यादा खुश रहो एक आम इंसान से, ज्यादा एनर्जेटिक रहो एक आम इंसान से। क्या जाता है यार एनर्जी, लो एनर्जी में रहने में, क्या मिलता है लो एनर्जी में रहने में। ज्यादा एनर्जी में रहो, मोर पैशनेट रहो, ज्यादा पैशनेट रहो किसी चीज को लेकर के, ज्यादा इंथुजियास्टिक रहो। अब ऐसा नहीं है कि एनर्जी में होने का मतलब है ये वो हु हल्ला करके ही एनर्जेटिक रहते हैं, या बहुत तेज आवाज में ही बोल करके। आपकी आवाज अगर स्लो भी है तो भी आप एनर्जी में रह सकते हो। आपकी बातें क्वालिटी की होनी चाहिए और आपकी बातों में दम होना चाहिए। आपका एक्सप्रेशन जब आप बात करो तो वो दम का होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी आवाज बहुत भारी हो जिससे कि आपके लोग अट्रैक्ट हो, आपके तरफ फोकस आए। आपकी बातें हल्की भी हो लेकिन बातों में वजन होना चाहिए, है ना। आपकी शब्द हल्के हो लेकिन वो आपके जो अल्फाज है जो निकल रहे हैं, वो बात आवाज में दम कम हो सकता है लेकिन आपकी बात जो वर्ड बोले जा रहे हैं उसमें वजन होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। इंटरटेनिंग रहे थोड़ा बहुत,
लोगों को एंटरटेन करें, लोगों को खुश रखें, लविंग रहें, एडवेंचरस रहें, अच्छे अच्छे फोटोज, फन लविंग वीडियोस डालें, है ना, बोरिंग मत होइए, इंटरेस्टिंग रहिए सोशल मीडिया पे, लोगों को अपना स्ट्रगल दिखाइए। जैसे अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, तो इस मीटिंग का मैं यहाँ पे विंडोज और प्रिंट स्क्रीन का की दबा करके स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इसको पोस्ट कर दूं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट कर दिया, पोस्ट करके मैं लोगों को दिखा रहा हूँ दैट हाउ आई एम वर्किंग, लोग मेरे साथ देखेंगे कि हाँ दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग। तो इन चीजों को करना है। साथ ही साथ में प्लान डू रिव्यू, आप अपना एक प्लान बनाइए सोशल मीडिया के लिए, उसको करिए, फिर दोबारा से देखिए, उसको फिर से देखिए, रिव्यू करिए प्लान को, एक बेहतर प्लान बनाइए, फिर रिपीट करिए, फिर प्लान करिए, फिर रिव्यू करिए, फिर से बेहतर प्लान बनाइए, ऐसा कर करके करिए। डिसाइड यू विल लर्न ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्किल्स, यू विल इंप्रूव डेली। आप जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन स्किल्स को आप सीखेंगे और अपनी स्किल्स को डेली इंप्रूव करेंगे, ऐसा डिसीजन लीजिए। ज्वाइन मी, परचेज माई प्रोडक्ट, भाई मेरे से जुड़ जाओ, मेरे सामान को खरीद लो। ऐसा करोगे तो आप अपने बिजनेस को खत्म कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, याद रखना, अपने प्रोस्पेक्ट को आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर ज्वाइन मी, और कुछ लोग होते हैं ऐसा, इतने दिन में इतने रुपए कमाया, अगर आप भी कमाना चाहते हैं तो ज्वाइन करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है, याद रखिए। कैसे करना है, आप मेरे से पूछिए, कॉल करके पूछिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपके पास में होगा ही होगा। सोशल आइदर सोशल मीडिया कैन डैमेज योर टाइम और इमेज, और इट कैन बिल्ड एन एम्पायर थ्रू दिस। अगर, या देखो, सोशल मीडिया दो तरीके से काम करेगा, तो आपकी इमेज बना देगा या तो एकदम डैमेज कर देगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यूज कैसे करते हो सोशल मीडिया को, राइट। इस बात का खास ख्याल रखें, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार, एक डेल कार्नेगी साहब की किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोक व्यवहार। इस किताब को पढ़ें, बहुत ही बड़ी अच्छी किताब है। अनजान लोगों से बात करके कैसे अच्छे रिलेशन बनाने हैं, कैसे रिश्ते अच्छे बनाने, इस किताब ने मुझे बहुत मदद करी है, और इस किताब को मैंने कई बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। इस बात का खास ख्याल रखें, एक बार नहीं, कई बार पढ़ा है। दैट मैटर्स अ लॉट। फॉलो 5:1:1 रूल, 5 पोस्ट आप सामने वाले के बेनिफिट के डालें, एक पोस्ट आप अपनी प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी के लिए डाल सकते हैं, जहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी को आप डिस्क्लोज कर लेंगे, ओपनली नहीं, हिडन तरीके से, क्यूरियोसिटी जनरेट कर करके। और 1 पर्सनल पोस्ट विद हाई क्लास लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, अपना पर्सनल पोस्ट आप जब भी डालें तो हाई क्लास लेवल ऑफ स्टैंडर्ड का डालें, इस बात का खास ख्याल आप रखें। साथ ही साथ में कीप योर पेज एंड प्रोफाइल सेपरेटली, है ना, या फिर अगर एक ही है तो उसको प्रोफेशनल रखें। मेंटेन योर सेपरेट सोशल मीडिया, मेंटेन सेपरेट डायरी ऑन सोशल मीडिया टू ट्रैक योर एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया की एक अलग से डायरी बनाएं, जिसमें आप सोशल मीडिया की एक्टिविटीज को ट्रैक करें। याद रखें, आप या तो अपने ऑर्गेनाइजेशन, जब आप माई लाइफस्टाइल में, तो माई लाइफस्टाइल के लोगों को फॉलो करें, या फिर आप डोंट फॉलो इंडियन सोर्सेज, इंडियन सोर्सेज को मत फॉलो करें, पेजेस को, ग्रुप्स को, सेलिब्रिटीज को, ट्रेनर्स को फॉलो करें जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, या तो जो आपके अपलायंस में है, या तो जो इंटरनेशनल लेवल के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं, उन्हें फॉलो करें, उनको फॉलो कर करके उनसे सीखें, इस बात का खास ख्याल रखें। क्लिक ऑन द सी फर्स्ट, गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम द, गेट नोटिफिकेशन मतलब अपने अप्लायंस के प्रोफाइल्स पे आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं या फिर जिनसे आप सीखते हैं, उन लोगों के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। याद रखिए, वो आपके अपलाइन होने चाहिए, या फिर इंटरनेशनल लोग होने चाहिए, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के होने चाहिए। इट विल एनहांस योर ब्रांड नोटिफिकेशन, यार ब्रांड इमेज आपकी इंक्रीज कर देगा। याद रखिए, हमेशा पोलाइट रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने लोगों के साथ में, अपने पोस्ट के साथ में, अपने कन्वर्सेशन के साथ में, अपनी बातों में, अपने व्यवहार में एकदम डाउन टू अर्थ वाला बिहेवियर आना चाहिए। ये इस बात का खास ख्याल रखें कि आप एकदम पोलाइट हों, लोगों से उनके भले के लिए बात करें, और लोगों की मदद करने के लिए उन्हें अप्रोच करें। Learn the lesson from everyone but don't copy exact same what people are posting or conversation, मतलब लोगों से सीखो, बट सीख करके एग्जैक्ट वही कॉपी पोस्ट मत कर दो। लोगों से सीखो, लेकिन उसके बाद में उनकी चीजों को समझो, उनकी टेक्निक्स को समझो, उनके कॉन्टेक्ट, उनके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो, लेकिन उन्हीं की चीजों को सीधा मतलब उठा करके दोबारा से रीपोस्ट मत कर दो। इस बात का खास ख्याल रखें। नेक्स्ट एंड द बिगेस्ट थिंग, आर यू रेडी? अगर रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। ईच एंड एवरीवन, आई वुड लाइक टू नो योर थिंग्स इन द कमेंट बॉक्स। आप तैयार हैं कुछ 30 ऐसी गलतियों के लिए जो आपको आपके लाइफ में फेलियर से बचा सकती हैं या आपको फेल करा सकती हैं? एग्जैक्टली आशीष जी, राइट? तैयार हैं? तैयार हैं? आर यू पीपल रेडी?
30 ऐसे मिस्टेक्स आपको मैं बताने जा रहा हूं जो आपको, अगर ये गलतियां आपने की तो आप फेल हो सकते हैं। पहली मिस्टेक, आइए आगे बढ़ते हैं। नॉट मेकिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट। आपने बेसिक ट्रेनिंग ले ली, आपको बेसिक ट्रेनिंग में चीख कर करके, चिल्ला कर करके बताया गया, आपके अपलाइन ने आपको खूब समझाया, लेकिन फिर भी आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बनाया। सबसे बड़ा कारण आपका फेलियर का है माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा कारण कॉन्टैक्ट लिस्ट ना बनाना। कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या होता है आपको पता है? आपके माइंड में जितने भी लोग हैं, आपके रिलेशन में जितने भी लोग हैं, आपके सोशल मीडिया से जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, वो लोग जो लोग आपको जानते हैं और आप जितने लोगों को जानते हैं, उन सबको एक डायरी में उतार देना कॉन्टैक्ट लिस्ट में। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने फेलियर का बुलावा दे रहे हैं। रीजन ऑफ फेलियर जो है आपका दूसरा, वो सबसे बड़ा कारण है प्रीजज करना, लोगों को अंडरस्टैंड करना बिफोर शोइंग देम प्रेजेंटेशन। अंडर एस्टिमेट करना, इस बात का खास ख्याल रखें। आप सोचते हैं कि ये तो मोटे हैं, ये कैसे करेंगे, तो पतले हैं, ये कैसे करेंगे, तो अमीर है कैसे करेंगे, तो गरीब है कैसे करेंगे, तो स्मार्ट है कैसे करेंगे, ये तो मतलब बोलना ही नहीं जानते, ये कैसे करेंगे, इनके तो कोई दोस्त ही नहीं है, ये तो बहुत डल है, इनमें एनर्जी नहीं, या ये है ऐसे वैसे, ये तो आईआईटी में है कैसे करेंगे, तो आईआईएम में है कैसे करेंगे, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये तो लॉयर की तैयारी कर रहे हैं, ये तो ये हैं, ये कैसे करेंगे। ऐसा कर रहे हो आप तो आप अपने फेलियर को बुलावा दे रहे हो। नेवर प्रीजज पीपल्स बिफोर इनवाइटिंग देम एंड शोइंग देम प्रेजेंटेशन। लोगों को प्रीजज किया आपने, आपका आधा गेम ही फिनिश। सोच करके देखो, अगर चंचल रस्तोगी सर को प्रीजज कर लिया गया होता, सोच करके देखो हैरी कोरे सर को प्रीजज कर लिया गया होता, कि ये कहां से सफल होंगे। अरे चंचल रस्तोगी सर को प्रीजज कर लिया गया होता, दुर्गेश सर को प्रीजज कर लिया गया होता, लीजेंड जो मोहित टंडन सर है उनको प्रीजज कर लिया गया, तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, दुर्गेश सर को कर लिया गया था, अरे बहुत छोटे टीचर हैं, ये कैसे करें। फ्रेंड्स याद रखें, प्रीजज मत करें लोगों को। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन गेस्ट। इस बात का खास ख्याल रखें, नेवर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन गेस्ट, नेवर। डोंट शोइंग मैक्सिमम प्रेजेंटेशन। आप लोगों को मैक्सिमम प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे, सबसे बड़ा कारण फेलियर का। आप लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे, सबसे बड़ा कारण। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक बड़े लेवल के लीडर हैं तो भी सूट सेम टू यू। आप अगर पर्सनल प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे तो सबसे बड़ा कारण है आपकी फेलियर का। सबसे द बिगेस्ट कॉज ऑफ फेलियर इज नॉट शोइंग मैक्सिमम प्रेजेंटेशन। मार्केट, लिख लीजिए, लिख लीजिए, पर्सनल प्रेजेंटेशन दिखाइए, और फिर टीम के लोगों के साथ तो दिखाना ही दिखाना है, इस बात का खास ख्याल रखिए। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट रीजन इज डू नॉट रीडिंग बुक एवरी डे ऑन नेटवर्क मार्केटिंग और लीडरशिप। नेटवर्क मार्केटिंग या फिर लीडरशिप के ऊपर में अगर आप किताबें नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आप अपने फेलियर को बुलावा दे रहे हैं। राइट, जस्ट मेकिंग पीपल ज्वाइन बट नॉट प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर ट्रेनिंग। लोगों को ज्वाइन करा देना लेकिन उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग ना देना इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ योर फेलियर, इज द बिगेस्ट रीजन। आप लोगों को स्टार्ट करा दे रहे हैं बट आप उन्हें ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, टीचिंग नहीं दे रहे, कैसे करेंगे वो। याद रखिए, है ना, ट्रेनिंग देना बहुत बड़ा काम है। ट्रेनिंग दीजिए लोगों को, पांचों ट्रेनिंग जो आपकी डिसाइड करी गई ट्रेनिंग को प्रोवाइड करिए। डू नॉट शेयर द पॉजिटिव नॉलेज रिसीव्ड फ्रॉम अपलाइन एंड विद डाउनलाइन। जो पॉजिटिव नॉलेज आपको मिली है अपलाइन से, मैनेजमेंट से, टीम से, आई कैन से कहीं से भी मिली है पॉजिटिव नॉलेज आपको एमआई लाइफस्टाइल के बारे में, आपके इंडस्ट्री के बारे में, और आप उसको टीम से नहीं शेयर कर रहे हैं, अपनी टाइम अपनी पूरी टीम में वो मैसेज फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है फेलियर का। पॉजिटिव मैसेजेस को शेयर करिए ना यार। डिलेइंग टू फॉरवर्ड अप्लाइंस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मैसेज टू डाउनलाइंस और नॉट फॉरवर्डिंग। अब ये जैसे इस मीटिंग का मैसेज मैंने फ्लो किया, तो आप मुझे कितने लोगों ने अपनी टीम को फ्लो किया, ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों ने जल्दी से जल्दी उस मैसेज को फ्लो किया अपनी टीम को, ईमानदारी से सोच करके देखिए। अगर आप डिले कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कारण है फेलियर का। आप अपने ब्रॉडकास्ट में एक्टिव नहीं रहते, आप लोग अपने ब्रॉडकास्ट में मैसेजेस नहीं डालते हो, मोटिवेशनल फोटोज, वीडियोस, कंटेंट, अपनी टीम को टास्क नहीं देते हो कि आज आपका ये वीडियो देखने का टास्क है, आज आपका ये काम करने का टास्क है। अपनी टीम को अगर टास्क नहीं देते हो तो कैसे होगा। रीजन ऑफ फेलियर है, बहुत बड़ा रीजन ऑफ फेलियर है। डू नॉट हैविंग कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज। आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं रख रहे हो, कौन खरीदेगा आपसे। वाई शुड समवन स्टार्ट विद यू। अगर आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, कुछ लोगों को लगता है 4 प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, दैट्स इनफ। नॉट अबाउट दैट। आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबकी नॉलेज होनी चाहिए, रेगुलरली अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें।
सबसे बड़ा रीजन। डू नॉट डूइंग प्रेजेंटेशन बाय सेल्फ इज द मोस्ट एंड बिगेस्ट रीजन ऑफ फेलियर। लोग अपने आप से प्रेजेंटेशन नहीं करते। लोग ने हायर कर रखा है एक अपलाइन को, वो अपलाइन को तनख्वाह देते हैं शायद, या कैसे भी करके, खुद से प्रेजेंटेशन नहीं करते। सबसे बड़ा कारण आपके फेलियर का, सबसे बड़ा कारण याद रखिए। 5 प्रेजेंटेशन अगर आपके अपलाइन ने आपके लिए कर दी और उसके बाद भी आप प्रेजेंटेशन करना नहीं शुरू कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। और अगर ऐसा कोई अपलाइन आपके साथ कर रहा है तो आपको विकलांग बना रहा है, फिर आप नहीं कर पाएंगे लाइफ टाइम प्रेजेंटेशन। इस बात का खास ख्याल रखिए। अगर आप खुद से प्रेजेंटेशन नहीं करें तो आप प्रेजेंटर नहीं बनेंगे। आप नहीं प्रेजेंटर बनेंगे, आपकी स्किल नहीं सुधरेगी। आपकी स्किल नहीं सुधरेगी तो आपका गेस्ट यहाँ पे आपके अपलाइन को देख करके आएगा क्या? नॉट एट ऑल, नेवर। आपका गेस्ट, आपका प्रोस्पेक्ट आपको देख करके इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा, ना कि आपके अपलाइन को देख करके ज्वाइन करेगा। इस बात को याद रखिएगा। आप में चेंज आएगा, आपकी स्किल सेट बदलेगी, आपका बोलने का तरीका बदलेगा, आपकी नॉलेज बदलेगी। आपकी नॉलेज जब बढ़ेगी, जब आपका हेल्पिंग माइंडसेट होगा, जब आप एक अच्छे प्रेजेंटर बनेंगे, जब आप में चेंज दिखेगा लोगों को, तो लोग आपके साथ आएंगे। तो आप खुद से प्रेजेंटेशन करना शुरू करिए, क्योंकि आपका चेंज प्रेजेंटेशन से ही शुरू होता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े कारण है ये आपके फेलियर का, याद रखिएगा इस बात को। कीप ऑलवेज कीप डिपेंडेंट ऑन अपलाइन। हमेशा अगर आप अपलाइन पे डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अपलाइन की मदद नहीं लेनी है, बिल्कुल लेनी है। अपलाइन मदद करते हैं, हर एक जगह पर रास्ता दिखाने के लिए अपलाइन होते हैं, जरूरी भी है। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, अपनी टीम को भी आप अपलाइन पे हैंड ओवर कर देते हैं, अपने काम को भी आप अपलाइन को हैंड ओवर कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके फेलियर का। बहुत कम बोलना इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ फेलियर इन दिस बिजनेस, आई कैन से। अगर आप बहुत कम बोलते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण है फेलियर का। लेकिन इसका मतलब बहुत ज्यादा बोलना है क्या? बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगर आप इन मोहतरमा की तरह किसी के, आप इतना बोलते हैं कि सामने वाले की जुबान पे टेप लगा देते हैं, आप अगर इतना बोलते हैं कि सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, तो भी आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। याद रखिए, बहुत ज्यादा बोलना यानी कि इतना बोल देना कि आप सामने वाले को बोलने ही ना दें, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी आप अपनी फेलियर को बुलावा दे रहे हैं। याद रखिए, नए लोगों से बिजनेस के बारे में बात करने में अगर आप घबराते हैं, हिचकिचाते हैं, तो आप अपने बिजनेस में फेलियर की तरफ जा रहे हैं। याद रखिएगा। और एक बात याद रखिए, जिसको डर लगता है ना वो करो, जाओ बात करो यार, कुछ नहीं जाता। बात याद रखो, नए लोगों से कैसे बात करना है पता है? सबसे बड़ा सीक्रेट, जेन्युइन सिचुएशन बेस्ड बात करो, बात खत्म। जैसे आप ट्रेन में हो तो लोगों से पूछो अभी ट्रेन किस जगह पे पहुंची है। अब आपको हर एक जगह तो मालूम नहीं होगी, पूछो भैया अभी ट्रेन कहाँ पहुंची है, दीदी अभी ट्रेन किस जंक्शन पे पहुंची है, अच्छा यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मोबाइल आपके हाथ में नहीं है, घड़ी आपके हाथों में नहीं पहनी हुई, आपने पूछा टाइम क्या हो रहा है। फिर ऐसे बात शुरू हुई, अब बात शुरू हुई, ओके दैट्स ग्रेट, आप कहाँ जा रहे हैं वैसे भैया, ऐसे करके सिचुएशन बेस्ड बात करो, सिचुएशन बेस्ड बात करो। याद रखो, जब भी आप कहीं अलग ट्रैवल कर रहे हो तो आप किसी से लोकेशन पूछो, आप कहीं जा रहे हो, आपको पता आप कहीं जा रहे हो, आप किसी दुकान पे रुके, वहां पे चाय पीने लगे, उदाहरण बता रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, सिचुएशन बेस्ड। तो अभी आप कहीं जा रहे हो, आपको पता है वो लोकेशन कहाँ है, फिर भी आप उनसे पूछो भैया ये लोकेशन कहाँ पे होगी, आपको मालूम है? अच्छा नहीं, अच्छा आप नए हैं क्या यहाँ पर? अच्छा नहीं आप पुराने हैं, ओके दैट्स ग्रेट, कहाँ पे रहते हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे करके बात करिए। तो आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं कि यहाँ पे कहीं रूम वगैरह आसपास कहीं मिलेगा क्या? ऐसे नए शहर में अगर आप हैं तो कुछ भी बात करिए, बात करिए, स्टार्ट कन्वर्सेशन, डू स्टार्ट कन्वर्सेशन। आप उनसे पूछ लीजिए यहाँ पे अच्छा सोफा बनाने वाला कौन है, कुछ भी पूछिए यार। लोग हेल्प करना चाहते हैं और ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप लोगों को बात करना शुरू कर सकते हो। याद रखो, बहुत जेन्युइन तरीका है। और अगर आप लोगों से बात करने में हिचकिचाएंगे तो सबसे बड़ा रीजन फेलियर का, रिमेनिंग नर्वस एंड अपसेट इन लाइफ। या तो आप हमेशा नर्वस रहते हैं, सॉरी राइट, नर्वस रहते हैं, या फिर आप हमेशा दुखी आत्मा बने रहते हैं। तो याद रखना, अगर आप हमेशा नर्वस रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, कोई नहीं आएगा आपके पास। नो वन विल कम टू यू, नो नो वन, नो वन, नो वन मैन, नो वन। कोई भी दुखी आत्मा के पास में नहीं जाना चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि ये इंसान हमेशा दुख दर्दी बताया करता है, इसके पास में क्यों जाए। नो वन। नेगेटिविटी जो है वो, उसे दूर रहना चाहता है हर कोई। याद रखिएगा इस बात को। नॉट कीपिंग अ प्रोफेशनल डायरी फॉर मेकिंग नोट्स एंड ट्रेनिंग। एक प्रोफेशनल डायरी ना बनाना नोट्स और ट्रेनिंग्स लेने के लिए, ये सबसे बड़ा कारण है बॉस फेलियर का। आज ये जो 30 चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी और आपने अप्लाई कर दी, तो आपकी फेलियर कभी नहीं हो सकती, आपकी जीत निश्चित। याद रखिए, जीत निश्चित है।
तो एक प्रोफेशनल डायरी ना मेंटेन करना, जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग को ना लेना, प्रॉपर नोट्स ना बनाना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है फेलियर का। नॉट बीइंग अ गुड लिसनर एंड लर्नर, अच्छा श्रोता ना बनना, अच्छा सुनने वाला ना बनना, क्योंकि सुनने वाला ये जो है ना, ये बहुत बड़ी स्किल है। और आज जितने भी बड़े लीडर्स हैं, ये सबसे पहले लर्नर्स हैं और फिर लिसनर्स हैं। इन्होंने बहुत सीखा है। आर द लीडर्स आर रीडर्स, आर द लीडर्स आर लिसनर्स, गुड लिसनर्स आई कैन से। अच्छा बोल सुनते हैं, ये सुनते हैं, समझते हैं, अप्लाई करते हैं, फील करते हैं बातों को, राइट। टॉकिंग नेगेटिविटी विद डाउनलाइन, क्रॉसलाइन और अपलाइन। अगर आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं टीम के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, अपलाइन के साथ, हमेशा नेगेटिव बात करते रहते हैं, गलत बात। डाउनलाइन से कभी नेगेटिव बात करना नहीं है, क्रॉस लाइन से बात करने का आपका हक है नहीं। बात आप तब कर सकते हैं जब अपलाइन सामने हो, और वो भी नेगेटिव बात तो कतई नहीं करना। और अपलाइन से अगर आप नेगेटिव बात कर रहे हैं तो कर सकते हैं अपलाइन से नेगेटिव बात, लेकिन अपलाइन से हमेशा नेगेटिव बात करें, ये भी गलत। ये आपका सबसे बड़ा कारण है फेलियर का। नेक्स्ट, डू नॉट मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग डाउनलाइन ऑलवेज। अपने टीम को हमेशा इंस्पायर नहीं कर रहे हैं अगर आप, तो भी आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। आस्क योरसेल्फ, क्वेश्चन करिए अपने आप से, क्या आप अपनी टीम को हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं, ऑलवेज इंस्पायर करते रहते हैं टू टेक एक्शन, टू डू, आप डिसिप्लिन में रहने के लिए अपने डाउनलाइन को इंस्पायर करते हैं या नहीं, अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं या नहीं, हमेशा करते रहते हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप खुद समझिएगा। नॉट बिल्डिंग नेटवर्क इन न्यू सिटीज, नए नए शहरों में नेटवर्क ना बनाना एक बहुत बड़ा कारण है फेलियर का। नए नए शहरों में नेटवर्क ना बनाना, याद रखिए, नए नए शहरों में नेटवर्क बनाते रहिए। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम, जस्ट हैंडलिंग ओवर टू अपलाइन। अपने टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं ना लेकर के अपलाइन को थोप देना, अपलाइन को अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है फेलियर का, राइट। इस बात का खास ख्याल रखें, अपने टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनको आपने स्पॉन्सर किया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखिए माय डियर फ्रेंड। खुद लेना सीखिए, खुद लेना सीखिए, खुद लेना सीखिए। जिनको आपने स्पॉन्सर किया है, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखिए। सिस्टम फॉलो ना करना, सिस्टम फॉलो ना करना। 2 प्लान पर डे, 1 चेक पर वीक, 1 मीटिंग पर वीक, एक मतलब समझ रहे हो आप, एक बड़ा रिकॉग्निशन पर मंथ अगर आप नहीं ले रहे हो, आप सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे हो, तो आप जो है सफल नहीं होंगे। 2 प्लान पर डे, 1 चेक पर वीक, 1 प्रोग्राम पर वीक और 1 रिकॉग्निशन पर मंथ चाहिए, आपको चाहिए। यही सबसे बड़ा सिस्टम हो गया, इससे बड़ा कोई सिस्टम नहीं है। मूल मंत्र कहते हैं इसे, मूल मंत्र। नॉट यूजिंग प्रोडक्ट बाय सेल्फ डूइंग पर्सनल बिजनेस ऑफ 10,000 रुपीज एवरी मंथ। अगर आप हर महीने एटलीस्ट 10,000 रुपए का भी पर्सनल बिजनेस नहीं निकाल रहे हैं, आप कहने के लिए तो बिजनेस में हैं, और बातों के अगर आप नए हैं तो उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, बट नए का मतलब ये नहीं कि आप करें मत, शुरू करें, आप भी कोशिश करें, एटलीस्ट कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सो खुद से पहली बात तो 100% प्रोडक्ट यूजर ना होना, खुद से पर्सनल बिजनेस ना करना, और 10,000 रुपए का बिजनेस हर मंथ ना कर देना। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। खुद का बिजनेस है, 10,000 रुपए का बिजनेस तो कर ही सकते हो, एक माई डीजी वर्ल्ड दे ही सकते हो, दो माइलेज दो स्पॉन्सरिंग तो कर ही सकते हो, कुछ भी करो। कीपिंग डाउनलाइन बॉक्स एंड नॉट मेकिंग दम इंजन, हमें ये बहुत बड़ा रीजन है। आप अपनी टीम को डिब्बा बना रहे हो, उनको इंजन बना ही नहीं रहे हो। आपको प्रेजेंटेशन आता है, टीम को सिखा ही नहीं रहे हो। टीम से करवाओ तब सीखेगी टीम, सिखाने से नहीं सीखेगी। याद रखिए इस बात को, टीम से करवाइए, बोलिए टीम को कि आज आपको ये चीज करना है, टुडे इट्स योर टास्क टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। आज आपको प्रेजेंटेशन करना है, आज आपको फॉलो अप करना है, आज आपको ट्रेनिंग करना है, टीम को टास्क दो। कीपिंग डाउनलाइन अ बॉक्स एंड नॉट मेकिंग देम एन इंजन, सबसे बड़ा कारण अपने डाउनलाइन को डिब्बा बनाना, ट्रेन का डिब्बा, इंजन ना बनाना। इंजन बनेंगे तो खुद भी चलेंगे, अपनी टीम को भी लेकर के चलेंगे। डिब्बा बनेंगे तो ना खुद चल पाएंगे, ना टीम को लेकर के चल पाएंगे। उनको भी आप ही को लेकर के चलना, उनकी टीम को भी आप ही को लेकर के घसीटना, आप ही इंजन बनेंगे। और आप भी अगर आईबीओ नहीं है तो आपके अपलाइन आपको घसीटेंगे, यही होता रहेगा। याद रखिए, बहुत बड़ा रीजन है फेलियर का। कीप थिंकिंग स्मॉल एंड नॉट वर्किंग with positive and big thinking and dedication to achieve big dreams। अगर आप छोटा सोच रहे हैं, आप सकारात्मक नहीं सोच रहे हैं, आप बड़ा नहीं सोच रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आप डेडिकेटेड नहीं है अपने बड़े सपनों के लिए, तो भी आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं मेरे फ्रेंड। इस बात का खास ख्याल रखें। अगर आप छोटा सोच रहे हैं, बड़ा नहीं सोच रहे हैं, डेडिकेटेड नहीं है अपने सपनों को अचीव करने के लिए, तो भी आप अपने सपनों से धोखा कर रहे हैं, तो भी आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। गलतियों को रिपीट करना, एक फॉलो अप किया, एक डाउट आया, उसको सीखा नहीं, एक मतलब जो भी गलती है उसको रिपीट करना इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग, करेक्ट ना करना, और अपने बैड एक्सपीरियंस से ना सीखना सबसे बड़ा कारण है आपके फेलियर।
बार बार फेल होंगे, हर कदम पे फेल होंगे, फेल होते होते आगे बढ़ेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास में 10,000 ऐसे तरीके होंगे जब आप फेल नहीं हो सकते, तो फिर आप ट्राई करेंगे अगली बार और यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाएंगे। वाई? बिकॉज अभी आपको ऐसे तरीके पता है जो करके आप फेल हो। अपने फेलियर से सीखो। फेलियर इज द बेस्ट टीचर। फेलियर गिव्स यू टू चॉइसेस, यू स्टे डाउन और स्टे अप, एंड यू हैव टू स्टे अप बिकॉज यू हैव फाइट इट आउट, राइट? आपको फेलियर जो है दो चॉइसेस देती है, या तो आप नीचे गिर जाइए या तो आप उठ करके और दोबारा से लड़िए, और दोबारा से लड़िए, लेकिन अपनी गलती को सुधार करके। देखो, एक गलती कर रहे हो आप तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलती दोहरा रहे हो तो बहुत बुरी बात है। गलती करना इज गुड थिंग, इंसान है, गलती तो होगी, लेकिन गलती अगर आप दोहरा रहे हो तो फिर आपसे बड़ा, फिर आप समझ लो कि आप अपने फेलियर सक्सेस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप अपने फेलियर को बुलावा दे रहे हो, याद रखिएगा। डू नॉट हैविंग 100% फेथ ऑन योरसेल्फ। सबसे पहला गॉड, 100% भगवान पे विश्वास ना होना, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जीसस क्राइस्ट, जो भी हो, उन पे विश्वास ना करना, अपने आप पे विश्वास ना करना। भाई सबसे बड़ा कारण यार, अपनी जीत का सबसे बड़ा कारण हम खुद बनेंगे। अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, ये बात। दूसरा, अपनी टीम पे विश्वास ना करना, और चौथा, अपने अपलाइन पे विश्वास ना करना, अपने मैनेजमेंट पे विश्वास ना करना, अपने कंपनी पे विश्वास ना करना। अगर आपको लोगों पे भरोसा नहीं है, फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, नहीं कर पाओ। भरोसा करो, 100% भरोसा रखो अपने आप पे, अपनी टीम पे, अपने अपलाइन पे, अपने मैनेजमेंट पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। और आपके ऑर्गेनाइजेशन का तो नाम ही है एम आई लाइफस्टाइल। एम आई, एम आई का मतलब जानते हो आप लोग क्या है? आज समझ लो, और कल कोई पूछे तो बता देना। एम आई मतलब, एम मतलब मैनेजमेंट, आई मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। एम मतलब मैनेजमेंट, आई मतलब मैं। एम मतलब मैनेजमेंट, आई मतलब मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आई मतलब, आई क्या होता है? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस, मैं मेरे सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई किस लिए कहते हैं? आई मतलब मैं। एम फॉर मैनेजमेंट, आई फॉर मैं। तो एम फॉर मैनेजमेंट, आई फॉर यू योर सेल्फ, राइट? दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट, अगर हम बात करें रीजंस ऑफ फेलियर इज टू बीइंग एब्सेंट इन ट्रेनिंग, बिजनेस सेमिनार्स, कन्वेंशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर आप ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहे, अगर आप मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे, अगर आप बिजनेस सेमिनार्स को नहीं अटेंड कर रहे, अगर आप वेबिनार्स, कन्वेंशन को नहीं अटेंड कर रहे, तो फिर ये बहुत बड़ा कारण है आपकी फेलियर का। देख रहे हो मुंबई का जो ड्रीम डे इवेंट होता है, ये कितने लोग आते हैं इसमें? 70,000, 80,000 लोग। इतने तो नेता नहीं आते किसी इवेंट में। मैं वीडियो भेजूंगा आपको, राइट? और ट्रेनिंग, मीटिंग, अगर बिजनेस सेमिनार्स में अगर आप अब्सेंट हैं, यू आर इनवाइटिंग योर ओन फेलियर। प्रॉपर बिजनेस टूल्स ना होना यार, ये बहुत बड़ा रीजन है। आपके पास में प्रॉपर बिजनेस टूल्स होने चाहिए, डायरी होनी चाहिए, A4 शीट का स्पाइरल होना चाहिए, ऑडियोज होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, वीडियोज होने चाहिए फॉलो अप के, ये सारी चीजें हमेशा आपके पास में होनी चाहिए। नॉट फॉलोइंग एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल, एथिकल अपलाइन एज अ मेंटर और अ कोच। आपके वो अपलाइन जो एक्टिव हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो एथिकल हैं, उन्हें एज अ मेंटर, एज अ कोच अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आप इस बिजनेस में फेलियर की तरफ जा रहे हैं। फॉलो करिए उन अपलाइंस को जो एक्टिव हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, एथिकल हैं। उनको एज अ मेंटर, एज अ कोच, उनसे कॉल करिए, बात करिए, रिलेशन बनाए रखिए अपने अपलाइंस से। अपने अपलाइंस से टच में रहिए। अगर आप अपलाइन से टच में रेगुलर बात कर रहे हैं, एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल, एथिकल अपलाइन से बात कर रहे हैं, तो आपकी विन विन सिचुएशन निश्चित। और तीसरा एंड आखिरी, सॉरी, तीसवा और आखिरी रीजन ऑफ फेलियर आपका जो है वो क्या है, बड़े ध्यान से समझेंगे। नॉट मेकिंग द कोर लीडर इंप्रूव। अपने कोर लीडर को इंप्रूव ना करना, और अपने कोर लीडर को डेवलप ना करना, अपने कोर लीडर चूज ना करना, ना बनाना, सबसे बड़ा काम है। और नॉट वर्किंग इन डेप्थ, और डेप्थ में जाकर के काम ना करना, गहराई में जाकर के काम ना करना, न्यूली ज्वाइंट जो लोग हैं उनके साथ मिलकर करके काम ना करना, ये बहुत बड़ा रीजन है आपके फेलियर। अपने कोर लीडर्स बनाइए, उनको डेवलप करिए, एक कोर ग्रुप चूज करिए, और उन कोर ग्रुप के लोगों को डेवलप करने पे काम करिए। देखो, एक बात मैं बताऊं, बहुत जेन्युइन बात बताऊंगा आज आपको। आप बेसिकली, हम सब चाहते हैं कि हम लाखों लोगों की मदद करें, हम इस पूरी दुनिया को बदल दें, हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आए। वी ऑल वांट, हम सब चाहते हैं इस बात को। लाखों की लाइफ को बदलेंगे, लाखों की मदद करेंगे, हजारों को बदलेंगे, हजारों की मदद करेंगे, करोड़ों को इंस्पायर करेंगे, बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करेंगे। बट हम एक इंसान की मदद करने के लिए तैयार नहीं, हम सीधा लाखों की मदद करेंगे, ये दिक्कत है। वी हैव टू हेल्प वन इन ऑर्डर टू हेल्प लाख्स। हमें एक इंसान की मदद करनी होगी अगर हम लाख लोगों की मदद करना चाहते हैं।
हमें एक इंसान की मदद करनी होगी अगर हम लाख लोगों को मदद करना चाहते हैं। अगर हमें एक इंसान को एक लीडर बनाना होगा अगर हम लाखों लीडर्स बनाना चाहते हैं। हमें एक इंसान को ग्रो करना होगा अगर हम लाखों लोगों को ग्रो करना चाहते हैं। हमें पूरी दुनिया बदलनी है तो हमें एक इंसान को बदलना होगा। एंड दीज वेयर द ट्रेनिंग। आज की हमारी ये ट्रेनिंग थी, राइट। और अगर आप इन मिस्टेक्स को अगर आप जो है अपनी आदतों में ले आएंगे, अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो कर लेंगे कंप्लीटली और इसको अपनी टीम में फॉलो करवा देंगे, देन आप सबसे ज्यादा बेनिफिट पाएंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने ये गलतियां दोहराई, तो आप जो है मैक्सिमम बेनिफिट कभी भी नहीं ले पाएंगे। आप कभी भी एक बहुत अच्छी सक्सेस नहीं ले पाएंगे। तो चेक करिए आप अपने आप को, दैट क्या आप सही ट्रैक पे हैं, क्या आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे, क्या आप इन गलतियों को दोहरा तो नहीं रहे, क्या आप अपनी गलतियों से सीख करके उसे दोबारा रिपीट तो नहीं कर रहे। चेक करिए, अपने आप को चेक करिए। एंड आफ्टर दैट गो एंड चेक योर टीम। अपनी टीम को चेक करिए, कहाँ पे वो ऐसा कर रहे हैं, कहाँ पे वो गलतियां कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें करिए। और अगर ये सारी चीजें में से कुछ भी हो रहा है अभी तक, तो कसम खा लीजिए कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कसम खा लीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये चीजें बहुत जरूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट from for an exemplary great life and legendary world class successful future with MI Lifestyle Global। आपको all the very best wish करते हैं हम MI Lifestyle की तरफ से, MI मैनेजमेंट की तरफ से, टीम चंचल रस्तोगी सर की तरफ से एक एग्जाम्पलरी सक्सेसफुल लाइफ आपको विश करते हैं हम। आफ्टर दिस सेशन आपकी पांचों ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। नाउ यू कैन गो डायमंड विद कैपिंग, बी अनस्टॉपेबल, बिकम एम्बेसडर, राइट। नाउ वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हो? नोट इट डाउन। और आज इसका रिप्लाई आप मुझे व्हाट्सएप पे करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग इसको, अगर रिकॉर्डिंग में जिस दिन आपने देखा उस दिन आप मुझे करिएगा कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हो। जो लोग लाइव देख रहे हैं अभी करिएगा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? आप अपने आप को आज के 5 साल बाद कहां देखते हो? इसका मुझे एक आप लिख करके या कॉल करके या ऑडियो रिकॉर्ड कर करके बताइए आप मुझे कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हैं प्रैक्टिकली। याद रखिएगा, याद रखिएगा, सभी नए लोग और पुराने लोग, योर सक्सेस इन दिस बिजनेस, योर सक्सेस और फेलियर इन दिस बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय योर एक्शंस, नॉट ओनली बाय लर्निंग। आपकी सफलता या असफलता इस बिजनेस में जो है वो आपके केवल लर्निंग पे ही नहीं, केवल सीखने पे नहीं, बल्कि एक्शंस लेने पे डिपेंड करती है। योर सक्सेस एंड फेलियर इन दिस बिजनेस डिटरमाइंड बाय द एक्शंस यू टेक, नॉट ओनली बाय द लर्निंग यू गेट। आप कितना सीखते हो इससे ज्यादा मैटर करता है आप कितना अप्लाई करते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, द फ्यूचर इज एज ब्राइट एज योर फेथ। आपका भविष्य उतना ही ज्यादा उज्जवल है जितना कि आपको आपके भविष्य में विश्वास है, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, thanks and regards from team Chanchal Rastogi sir. God bless you everyone. Go and keep winning. थैंक यू फ्रॉम द माई लाइफ स्टाइल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी हमारा लर्निंग पार्टनर, इंडिया शॉपी हमारा शॉपिंग पार्टनर और MI डिजी वर्ल्ड हमारे स्किल डेवलपमेंट पार्टनर की तरफ से आप सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक्स टू अटेंडिंग दिस सेमिनार एंड पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेमिनार। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक एक्शंस, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय